मुझे तो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लगती। एक छोटी सी डॉल, बिग ईयर्स, शार्प टीथ और अजीब सी स्माइल के साथ क्यूट लगता होगा, लेकिन इस मुस्कान के पीछे कुछ और छुपा है। कलेक्टर्स दुनिया भर में इसके बारे में कहानियां सुनाते हैं। कुछ कहते हैं ये श्रापित है, कुछ कहते हैं कि ये खुद से हिलती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी इसकी असल कहानियों पर इत्तेफाक नहीं करता। यह है लाबूबू डॉल की कहानी। कैसा खिलौना जो कभी सिर्फ खेलने के लिए नहीं था। लाबूबू असल में एक डिजाइनर आर्ट कलेक्शन का हिस्सा था, जहां इसे सिर्फ डिस्प्ले के लिए बनाया गया था। इस लाइन को द मॉन्स्टर्स कहते हैं। हर फिगर अजीब, खतरनाक और फिर भी अजीबोगरीब तरीके से दिल से लगता है। लेकिन इन सब में लाबूबू सबसे ज्यादा बदनाम हो गया। पतले जिस्म, तेज दांतों और खाली नजरों के साथ लोग कहते थे कि ये नाइटमेयर और फेरी टेल के बीच का एक किरदार है। जल्दी ही कलेक्टर्स एशिया से यूरोप तक इसके दीवाने हो गए। लाबूबू फिगर्स फौरन सोल्ड आउट हो जाते और उनकी कीमत $1 तक पहुंच गई। लेकिन जैसे जैसे इसकी शोहरत बढ़ती गई, वैसे ही अफसाने भी फैलने लगे। लोगों ने ऑनलाइन कहना शुरू किया कि उनका लाबूबू डॉल अजीब हरकतें करता है। एक कलेक्टर ने कहा उसने डॉल को रात को शेल्फ पर रखा था और सुबह वो जमीन पर गिरा हुआ मिला। दूसरे ने कहा कि इसकी एक्सप्रेशन बदलती हुई लगती है जब कोई देख नहीं रहा होता। शुरू में लोगों ने सोचा ये सिर्फ ज़हनी वहम है, लेकिन जब और ज्यादा लोग वैसी ही बातें करने लगे, तो अफवाहें शुरू हुई कि शायद यह डॉल श्रापित है। 2019 में एक वायरल वीडियो मुझे तो सच लगी, और मे बी आपको भी। वीडियो में एक लाबूबू डॉल टेबल पर चुपचाप विजिबल हो रही थी। जैसे ही घर का मालिक कमरे से बाहर चला गया, और कुछ सेकंड्स बाद डॉल ने हल्का सा सिर घुमाया और कैमरा की तरफ देखने लगी। स्केप्टिक्स ने कहा यह एडिटिंग है, लेकिन क्लिप ने आग की तरह फैलकर इस लेजेंड को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। एक और कहानी थाईलैंड के एक कलेक्टर ने शेयर की। उसने कहा उसका लाबूबू डॉल रात को ग्लास डिस्प्ले केस के अंदर नॉक करता है। जब उसने डॉल को दूसरे कमरे में रखा, नॉकिंग फिर भी चालू रही और उसकी नींद बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। सबसे ज्यादा खौफनाक कहानी एक चाइनीज फोरम पे लिखी गई। एक आदमी ने लिखा कि उसकी डॉटर लाबूबू डॉल से बहुत डरती है। उसका कहना था कि यह डॉल उसे सोते हुए फुसफुसाता है। शुरू में बाप ने समझा कि यह सिर्फ बच्ची की इमेजिनेशन है, लेकिन एक रात उसने खुद कमरे से हल्की हंसने की आवाज सुनी, जबकि डॉटर गहरी नींद में थी। कलेक्टर्स ने इस डॉल के डिजाइन को उन अजीब वाकयात से जोड़ना शुरू कर दिया, और इंसानों जैसे पोसे उसे और भी ज्यादा बेचैन बनाते थे। उसकी तेज मुस्कान, डराने वाली डेंजरस आइज। कुछ लोग इसे एनाबेल और रॉबर्ट द डॉल जैसे श्रापित खिलौनों से कंपेयर करने लगे। सबसे अजीब थियोरी यह थी कि लाबूबू का डिजाइन पुराने यूरोपियन फोक टेल्स से लिया गया है, जहां मिस्chievous फॉरेस्ट स्पिरिट्स इंसानों के साथ शरारत करते थे। कभी नुकसान पहुंचाते, कभी सिर्फ मजाक करते। तो सवाल यह है, क्या लाबूबू सिर्फ एक क्लेवर डिजाइन है, या फिर इसके क्रिएटर्स ने अनजाने में कुछ ज्यादा अंधेरी चीज जिंदा कर दी? लोगों की 3 थियरीज हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह सिर्फ दिमाग का खेल है। क्योंकि लाबूबू क्रीपी लगता है, दिमाग उसे और भी खतरनाक बनाता है। गिरा हुआ डॉल बन जाता है, यह खुद से हिला, और एक शैडो बन जाता है, यह मुझे देख रहा है। तो अब सवाल तुमसे है, तुम क्या मानते हो? क्या ये सिर्फ एक अजीब सा खिलौना है, या फिर इसकी मुस्कान के पीछे कुछ और भी छुपा है? एक बात तो तय है,
लाबूबू की लेजेंड अब रुकने वाली नहीं। कलेक्टर्स इसे पसंद करते हैं, दूसरे इसे डरते हैं, और असल सच शायद कहीं बीच में छुपा है। क्योंकि कभी कभी सबसे डरावनी चीजें हॉरर मूवीज में नहीं होते, वो चुपचाप हमारे घरों में होती हैं। वुमेन अंधेरे से मुस्कुरेट हुए देखती रहती हैं। तो बताओ, तुम्हारे कमरे में अगर लबूबू डॉल होता तो तुम उसे रखते, या फिर यूज फौरन बाहर फेंक देते, इससे पहले कि वो तुम्हें वापस देखकर मुस्कुराए?